कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे वासुदेव, वह मुझसे प्रसन्न होकर आप कहो। तब भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम विजया है। व्रत करने वाले मनुष्य को जो सदा विजय देने वाली होती है, ऐसे उस व्रत का नाम विजया है। उसकी कथा मैं आपसे कहता हूँ। उसके व्रत का महात्म्य सब पापों को हरने वाला है। एक समय की बात है, नारद मुनि ने कमलासन ब्रह्मा से पूछा, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की जो एकादशी तिथि होती है, हे सुरश्रेष्ठ, उसका व्रत प्रसन्न होकर मुझसे कहिए। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर पिता महाब्रह्मा बोलते हैं, हे नारद सुनो, उत्कृष्ट पापों को हरने वाली कथा मैं तुमसे कहूँगा। यह व्रत जो है परम पवित्र है और पापों को नाश करने वाला है। यह विजया का व्रत मैंने किसी से नहीं कहा है। यह विजया मनुष्य को जय देती है। 14 वर्षों के लिए श्री रामचंद्र जी तपोवन को गए और सीता लक्ष्मण समेत पंचवटी में वास करने लगे। वहां बसते हुए उन महात्मा राम की सीता नाम की तपस्विनी स्त्री को रावण ने जो है हर लिया था। उस समय दुख से राम मोह को प्राप्त हो गए, दुखित हो गए, और वहां भ्रमण करते हुए उन्होंने मृत प्राय जटायु को देखा। वन में घूमते हुए उन्होंने कबंध राक्षस को मारा। वह सब रहस्य कहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और सुग्रीव के साथ रामचंद्र जी की मित्रता हो गई और रामचंद्र जी के लिए वानरों की सेना इकट्ठी हुई। उसके बाद लंका की अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जानकी को देखा। श्री रामचंद्र जी का चिन्ह जो अंगूठी सीता जी को दिया, फिर वापस आकर रामचंद्र जी से वहां का सब वृतांत कह सुना है। रामचंद्र जी हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव की सम्मति से यात्रा को चले। वानर जिनको प्यारे हैं, ऐसे रामचंद्र जी वानरों सहित समुद्र के किनारे आ उठे। कठिनाई से पार कर जाने योग्य देख विस्मित हो गए। फिर उत्फुल्ल नेत्र होकर लक्ष्मण से बोले कि हे सौमित्र, कौन सा पुण्य करके यह समुद्र उतरा जाए? यह अगाध समुद्र जो है जल से पूर्ण है और भयानक जल जीवों से भरा हुआ है। कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे यह सुख से पार उतरने योग्य हो जाए। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे महाराज, आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम आप ही हो। इस द्वीप के मध्य में वकदालभ्य नाम के मुनि निवास करते हैं। हे राघव, इस स्थान से 2 कोस पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन मुनि ने बहुत से ब्रह्मा को देखा है। हे राजेंद्र, वहां जाके उन श्रेष्ठ मुनि से पूछिए। लक्ष्मण का यह अति सुंदर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य मुनि के दर्शन को गए और दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को प्रणाम करते हैं। उन्हें प्रणाम किया। मुनि राम को पुराण पुरुषोत्तम जानकर बोले कि हे राम, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? तब रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे विप्र, आपके प्रसाद से मैं राक्षस समेत लंका को जीतने के लिए सेना सहित समुद्र के किनारे आया हूँ। आपकी अनुकूलता से जिस प्रकार समुद्र उतरा जाए, हे मुने, सो उपाय मुझसे बतलाइए। हे सुव्रत, आप प्रसन्न हो। तब मुनि बोलते हैं कि हे रामचंद्र जी, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसके करने से शीघ्र ही तुम्हारी जो है विजय हो जाएगी और राक्षस समेत लंका को जीतकर तुम बड़ी कीर्ति प्राप्त करोगे। एकाग्र मन होकर इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। हे राम, उस व्रत को करने से तुम्हारी विजय होगी। निसंदेह वानर समेत समुद्र के पार उतरोगे। उस व्रत की विधि सुनो। दशमी का दिन जब आए, तब सोने या चांदी का या तांबे का अथवा मिट्टी का एक कलश पात्र बनावें। जल से भरे हुए पत्रों समेत शोभायमान
उस कलश की स्थापना करें, उसके ऊपर सोने की बनी हुई नारायण की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। फिर चंदन माला आदि चढ़ा के उस कुंभ को स्थापित करें। सप्त धान्य के ऊपर जौ रख कर कलश को स्थापित कर अनार तथा नारियल से विशेष कर उसका पूजन करें। हे राम, गंध, धूप, दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों से कुंभ के ऊपर जो स्थापित नारायण की मूर्ति है उसका भक्ति से पूजन करें और उस मूर्ति के आगे रात्रि में जागरण करें और फिर द्वादशी को सूर्योदय के उदय होने पर कुंभ को लेकर नदी में या झरने में अथवा तालाब के जल में स्थापित करके यथाविधि पूजन करें। फिर उस कुंभ को देवता की प्रतिमा सहित वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दें और हे राजेंद्र, कुंभ के साथ महादानों को दें। हे राम, इस विधि से अपने युथ अर्थात सेना के अधिकारियों सहित यत्न से व्रत करो, तुम्हारी विजय होगी। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के श्री राम जी ने विजया एकादशी का व्रत किया और व्रत करने पर श्री रघुनंदन जो है विजयी हुए। हे राजन, जो मनुष्य इस विधि से व्रत को करेंगे उनकी इस लोक तथा परलोक में जय होगी। ब्रह्मा ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, इस कारण से जो है ये व्रत करना चाहिए। इसके पढ़ने अथवा श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का जो फल जो है प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब फाल्गुन शुक्ल एकादशी व्रत की कथा जो है प्रारंभ होती है। मानधाता जो है वो प्रश्न करते हैं कि हे ब्रह्मयोने,